Good morning all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Maniac, and today we will discuss about exercise 1.3 of knowing our number. This video is must watch video for class 6. Okay, so here question number 1. Estimate each of the following using general rule. Estimate each of the following. So estimate each of the following by general rule. ओके, इसका जो ए पार्ट है बेटा 730 प्लस 998। तो इन क्वेश्चंस में हम करते क्या है पहले हम वो समझें। जैसे कि हमारे पास नंबर है 730, कितना नंबर है 730। तो मान लिया इसके दो तरीके होते हैं फाइंड करने के, तो मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ। अगर हम कर रहे हैं राउंडिंग नियरेस्ट टू 100, क्या कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं नियरेस्ट 100 कर रहे हैं। तो मेरी बात समझना, ये जो 730 है ये 700 और ये हो गया 800। इन दोनों के पास में आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में नंबर होगा। या तो ये 700 से बड़ा है या फिर ये 800 से छोटा होगा। लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेटली कौन सी वैल्यू की साइड लिखेंगे, जिस वैल्यू के ये ज़्यादा करीब हो, जिस वैल्यू के ये ज़्यादा करीब होगा। तो यहाँ से देखिए 730, तो 700 और यहाँ है 30, इनके बीच में कितना मार्जिन है 30 का। इन दोनों के बीच में कितना मार्जिन है 70 का, दिख रहा है। तो 30 का मार्जिन है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे 700। अगर यही वैल्यू मान लेते हैं 780 होता तो उसे हम क्या लिखते 800। ओके, क्योंकि फिर वो किसके ज़्यादा पास होता 800। तो सीधा आप ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई नंबर हम 100 के टर्म में देख रहे हैं, तो अगर वो 50 से बड़ा है, कितने से बड़ा है 50 से बड़ा है या फिर 50 है, तो उसमें हम क्या करते हैं आगे वाले डिजिट वाली वैल्यू लेते हैं, जो आगे आने वाला नंबर होता है। जैसे कि 800 यहाँ पर, अगर वो नंबर 50 से छोटा है, ओके मीन्स 49 तक है, तो वहाँ पर हम पहले वाले नंबर की तरफ चले जाते हैं, विच मीन्स 700। दूसरा जो मेथड है ये हो गया इजीली समझने के लिए। अब एक जो मेथड जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो मेथड, तो ये जो राउंड ऑफ करने के लिए, जैसे कि ये है 730, ये एक नंबर गिवन है, आपको यहाँ बोला गया है नियरेस्ट 100 देखना है। तो ये हो गया वंस, ये टेंस और ये 100, आपको पता है। तो जब भी हम नियरेस्ट 100 देखेंगे, अगर हमें नियरेस्ट 100 देखने को बोला जा रहा है, तो हम एक डिजिट पहले देखेंगे, मतलब जो 10 की जो वैल्यू है, जो 10th पोजीशन पर जो वैल्यू है उसे देखेंगे। तो ये वंस और ये टेंस, तो 10th पोजीशन पर कितना है 3, कितना है 3। अब ये जो 3 है ये 5 से कैसा है छोटा है, कैसा नंबर है छोटा नंबर है। अगर नंबर 5 से छोटा होता है, ओके, तो फिर इस नंबर को हम 700 ही लिखेंगे। यहाँ पर नो चेंज रहता है, जो 100 प्लेस है वहाँ पर नो चेंज रहेगा। अगर मान लिया ये नंबर 780 होता, फिर कैसे करेंगे, वापस से हम कौन सी प्लेस देखेंगे। अगर हम 100 के लिए चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पर हमने देखा यहाँ 8 दिया गया है, 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो कोई भी नंबर या तो वो 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो, अगर 10th डिजिट पर दिया जाता है तो 100 डिजिट पर हम +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं +1। तो ये कितना हो गया 8। और जो बाकी की जो वंस और 10th डिजिट होती हैं उनको हम 0 लिख देते हैं, उनको हम क्या लिख देते हैं 0। ये दोनों ही केस में होगा, 0 लिखना दोनों ही केस में होगा, 0 लिखना दोनों ही केस में होगा। समझ लीजिए इस बात को।
अगर 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर आपके 10th डिजिट पर होता है तो हम +1 करेंगे, अगर नहीं होता है तो उस नंबर को एज इट इज लिखा रहने देंगे। तो यहाँ 7 को हमने एज इट इज लिखा रहने दिया क्योंकि जो 3 है वो 5 से छोटा है, और यहाँ पर 7 की प्लेस पर हमने +1 कर दिया विच मीन्स 8 कर दिया। ये क्या किया क्योंकि यहाँ पर जो 8 है वो 5 से बड़ा है। अब देखिए बेटा जी 100 के लिए ये हो गया। अगर हम 1000 के लिए देख लें, अगर हम 1000 के लिए देखेंगे तो मान लीजिए ये नंबर हो गया, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर देखेंगे? 1s 10s 100 डिजिट का नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 100। एक डिजिट कम देखते हैं बस। 10,000 होता तो 1000 डिजिट का देखते, ओके। 1000 होगा तो 100 का देख लेंगे। अगर 1s होगा, 1s के लिए आप इजीली समझ सकते हैं, 1s तो खैर पूछा ही नहीं जाएगा, 10th डिजिट का पूछा जा सकता है। तो ये 17 है और ये 13, दो नंबर देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 10s हमसे पूछे कि 10s नियरेस्ट 10s पूछे तो क्या हो जाएगा? ये 7 है, 10s पूछ रहे हैं विच मीन्स हमें 1s देखना है, 1s नंबर का डिजिट देखना है। तो ये 7 है। 7 5 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है 7, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 20। यहाँ देखिए जो 3 है वो 5 से बड़ा है या छोटा? छोटा है, तो यहाँ पर 10 ही रहेगा, ये 1 सेम रहा और 0 हम प्लेस करते हैं, ओके। तो ये है जनरल रूल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करें, और जो भी आपको ऑपरेशन दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन से मतलब है यहाँ पर जो साइन दिया गया है, अगर प्लस दिया गया है तो प्लस करेंगे, माइनस दिया गया है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई दिया गया है तो मल्टीप्लाई, और अगर कोई और साइन दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो आपको ये वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम देख लेंगे सॉल्व में राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, ओके। अगर हम नियरेस्ट 100 देखें तो क्या हो जाएगा? 730 का क्या हो गया बेटा? 700 हो जाएगा। एनी डाउट? क्योंकि करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू देखेंगे? 10th डिजिट की वैल्यू देखेंगे। वो 3 है, क्या है? 3 है, तो 3 5 से छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो 7 को सेम लिखा, बाकी ये 0 है। अब यहाँ 998 है, इसको देखा, यहाँ पर भी हम 10th डिजिट की वैल्यू देखेंगे तो 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, और बाकी के 0 0 में चेंज कर देंगे हम। क्लियर? अब जो आपको ऑपरेशन दिया गया है उसमें से अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 700 प्लस 998 सॉरी 1000, इसका राउंड ऑफ करके कितना आया है? 1000, तो ये कितना हो गया? 1007। ये आपका आंसर है। किसी को डाउट नहीं होगा, काफी सिंपल है, ओके। अब देखिए इसका बी और सी पार्ट आप खुद से करेंगे, सेम ही है, बी पार्ट में बी देखिए, ये सिंपल मेथड है, आप ऐसे ही यूज करें बेटा। 28292 माइनस 21496, ओके। सॉल्व। अब ये देखिए दोनों ही, ये 28,292 दिया गया है और ये 21,496 दिया है। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए 28292
इस नंबर को अगर हम देखें, अब हम किसके लिए जा रहे हैं, 1000 के लिए। तो 1000 से पहले क्या आता है, 1s 10s 100 और उसके बाद 1000 100 आया। तो यहाँ 100 डिजिट की वैल्यू चेक करेंगे, ये 1s हो गया, 10s हो गया, ये हो गया 100। कितना डिजिट है, 2। अब ये जो 2 डिजिट है आपका, तो ये 5 से छोटा होता है, विच मीन्स ये 28 कैसा रहेगा, 6। और पीछे कितने 0, 3। ओके, सेकंड 21496 इस डिजिट में देखेंगे, तो यहाँ पर जो 100 प्लेस पर डिजिट है वो कितना है, 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये 21 भी सेम रहेगा। क्लियर। अब ऑपरेशन देखते क्या अप्लाई किया गया। सो 28,000 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 7,000। 28 में से 21 गया तो 7 बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसी के साथ आपका। अगर बी और सी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। तो देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड अ क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो एक तो आपको नियरेस्ट 100 करना है और बाद में कितना करना है, नियरेस्ट 10 करना है। दोनों ही देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये पार्ट है, वो ये पार्ट दिया गया है 439 प्लस 334 प्लस 4,307। यहां से इसे चेक करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। ओके, तो डिजिट हमारे पास क्या क्या है, 439 है, ये 334 है और ये 4,370। देख लीजिए बेटा जी। ओके, तो यहां से राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 के लिए देखना है। तो ये हो गई 1s और ये 10s और ये 100। तो जो 100 है उससे एक डिजिट पहले वाला नंबर देखेंगे, विच मींस 10s प्लेस का डिजिट देखेंगे तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 3। अब जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो ये कैसा हो गया, से। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 400। यहाँ हमने देखा, यहाँ पर जो 10 डिजिट की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 3, जो 5 से छोटी है, तो इसे हम 300 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये 1s 10s 100 1000। ओके, तो यहाँ इसे भी हमें नियरेस्ट 100 के लिए देखना है। तो ये 1s और 10s प्लेस की वैल्यू देखी, वो कितनी है, 1, जो 5 से छोटी है। कितना हो गया, 4,300। अब जो ऑपरेशन दिया गया है उसे अप्लाई करेंगे। तो 400 प्लस 300 प्लस 4,300, इन सभी को ऐड कर देंगे आप। तो कितने के हो गया, ये 700 हो गया और ये 4,300, तो ये 5,000 के इक्वल हो गया। एनी डाउट? नहीं होगा बेटा किसी को। अब हम देख लेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 के लिए देखेंगे, तो जो वैल्यू है उन्हें हम सेम लिख लेंगे। ये 439, ओके,
दूसरा जो दिया गया है वो 334 और ये है 4307। चेक करिए। अब देखिए हम किस डिजिट के लिए देख रहे हैं बेटा, 10th डिजिट के लिए देख रहे हैं। तो हम नंबर कौन सा देखेंगे, 1 उससे एक पहले का। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 9। 9 बड़ा है या छोटा, बड़ा है 5 से। इससे बड़ा है 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो 3 वैल्यू है वहां पर हम क्या कर देंगे +1। तो ये नंबर क्या हो गया 4, 3 में प्लस ऐड किया तो ये भी क्या हो जाएगा 4। तो 4 4 3। यहाँ हमने देखा बेटा कि यहाँ पर जो 1 प्लेस पर डिजिट है वो कितना दिया गया है 4। जो 4 डिजिट है वो छोटा है, तो 4 डिजिट 5 से छोटा है। तो इस नंबर को हम सेम ही लिख देंगे और 4 की प्लेस पर 0 को पुट कर देंगे। यहाँ हमने देखा 7 है, तो 7 जो नंबर है वो बड़ा है 5 से। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 4 3 2 0। एनी डाउट नहीं होगा किसी को। वापस से जो ऑपरेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो 440 प्लस 330 प्लस 4320 ऐड कर देते हैं 4320 और 440 और 330 330 440 और 4320 0 से 0 6 9 7 10 0 1 4 और 1 5। एनी डाउट? तो कितना आया 5090। कोई प्रॉब्लम बेटा जी नहीं होनी चाहिए, सिंपल था काफ़ी और सभी को इजीली समझ में आया होगा ये स्टिमुलेट करना कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। और अगर आपने ये तरीका सीख लिया देन फिर आप भूलने वाले नहीं हो। कंफ्यूजन होता है आपको कि इसमें हम 100 से करें या 1000 से करें, वो नहीं होगा। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट है 108,734 माइनस 47,599 सॉल्व। तो पहले हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड राउंड ऑफ करना है 100। तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के लिए देखा तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां छोड़ा था। तो देखिए 100 के लिए देखना है तो ये 1s 10s और 100। तो यहाँ वैल्यू लिख लीजिए 108,734। तो 100 प्लेस की वैल्यू क्या है 7। लेकिन हम अगर 100 के नियरेस्ट निकाल रहे हैं तो कौन सी प्लेस की वैल्यू देखेंगे हम 10s की। कौन से की देखेंगे 10s की। तो वो कितना है 3। तो 3 5 से छोटा होता है तो विच मीन्स ये 7 सेम रहेगा। तो 108,700। सेकंड जो नंबर है वो क्या है 47,599। ये नंबर ये बने आपको 47,599। इस नंबर का देखेंगे बेटा तो 100 प्लेस पर जो डिजिट दिया गया है वो 5 है, लेकिन हमें उससे पहले वाला डिजिट देखना है जो 10th प्लेस पर दिया गया है वो कितना है 9।
तो 9 5 से बड़ा है, तो ये 5 की प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 और ये 0 0 हो गए। सिंपल है काफी। यहां से अब हम इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं 1 0 8 7 0 0 ओके माइनस 4 7 6 0। आप इसे इजीली माइनस कर सकते हैं, मैं ये देता हूँ, देख लीजिए 1 0 8 7 0 0 4 7 6 0 0। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ओके 8 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। यहाँ 0 है तो इधर से कैरी लेगी विच मीन्स 10, 10 में से 6, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो रिजल्ट कितना है 61100 विच मीन्स 61,100। अब इसी में हम दूसरा क्या देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, वो भी देख लेंगे। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। ओके तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 जब हम देखेंगे तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए तो 1 0 8 7 3 4 ये 8 है, तो 10 नियरेस्ट 10 देख रहे हैं, नियरेस्ट 10 10th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है 3, उससे पहले वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू देखेंगे, वो कितनी है 4, कितनी है 4, 1st प्लेस पर कितनी प्लेस वैल्यू है 4, तो 4 जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर इस नंबर नो चेंज रहेगा, दैट मीन्स 1 0 8 7 3 0। सेकंड जो नंबर है उसे लिखा तो 47599। ओके यहाँ से हमने देखा बेटा 1st प्लेस पर कितनी वैल्यू है 9, तो 10th प्लेस की जो वैल्यू है वहां पर हम +1 कर देंगे, तो ये नंबर कितना हो गया 47600। क्योंकि देखिए यहाँ अगर 9 है इस वैल्यू को हम कितना लिखेंगे 10, अब 10 को हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, एक नंबर बढ़ाना है हमें, 9 की प्लेस पर हम 10 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ऐसे, नहीं तो फिर हमारा एक डिजिट बढ़ जाएगा। 9 के केस में हम क्या करते हैं इसको 0 करके और आगे वाले डिजिट को +1 कर देते हैं, बात समझना, इसको 0 मान के यहाँ से जो कैरी मिलेगी वो यहाँ जाएगी, सीधा कैरी मान लीजिए, यहाँ पर अगर +1 ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कैरी इधर आएगी तो कैरी इसके साथ ऐड हो जाएगी तो 600। ओवरऑल एक ही नंबर बढ़ा है, 599 था और ये 600। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से जो दिया गया था हमें उससे के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या है 1 0 8 7 3 0 सॉरी -47600। तो इनको माइनस करा देंगे, तो माइनस कराने पर देखेंगे क्या है 1 0 8 7 3 0 और 4 7 6 जैकेट 0, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तब भी 1 बचेगा, और यहाँ 10 में से 6 माइनस करेंगे और सॉरी 4 माइनस करेंगे तो 66 बचेगा, अब बचेगा 6। तो ये जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 6113 0। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो आपका कितना है 61,130। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है।
एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। ओके, तो आपको अब प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट दिया गया है 578 इंटू 161। इस नंबर को हम नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करें। ओके, तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो 578। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वंस और टेंस और ये 100। तो टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे वो कितनी है, 7, जो 5 से बड़ी है। तो ये कितना हो गया, 600। दूसरा जो डिजिट है वो कितना है, 161। तो यहाँ पर भी हम टेंस डिजिट की वैल्यू देखेंगे जो 6 है, जो कि 5 से बड़ा होता है। तो ये कितना हो गया, 2। आप ये जो ऑपरेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये नंबर क्या था, 600 इंटू इसका जब राउंड ऑफ किया 161 का, तो वो कितना है, 200। 6 2 जा 12, जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया हम। तो ये हमारा आंसर हो गया 1,20,000। बी पार्ट देखिए बेटा इसका। बी पार्ट है इसका 5,281 इंटू 3,491। ओके, इस नंबर को हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर्स 1000 प्लेस वैल्यू तक गए हैं, तो इनको हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 दे देंगे। ओके, तो इन नंबर्स में जहां मल्टीप्लाई करना होता है, हम क्या चेक करते हैं कि इन सारे डिजिट्स को हम मैक्सिमम 0 बना दें, तो हमें मल्टीप्लाई करने में और इजी हो जाएगा और राउंडिंग अपनी निकल कर आ जाएगा। तो 528 पर इसको अगर हम 1000 के नियरेस्ट देखेंगे, तो ये डिजिट है 1000, तो उससे एक डिजिट पहले मींस ये 100 प्लेस वैल्यू, इस पर आपको जो दिया गया है वो 2 डिजिट दिया गया है, जो कि 5 से छोटा है। सो विच मींस ये कितना हो गया, 5000। सेकंड जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 349। यहाँ पर जो 100 डिजिट पर जो वैल्यू दी गई है आपको, वो कितनी दी गई है, 4। तो 4 भी 5 से छोटा है, तो ये कितना हो गया, 3000। ओके, सो ये 5,000 into 3,000 is equals to 5 3 जा 50, zeros काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6, so this is the required answer. So हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 करेंगे with introduction class. Okay, so thank you for watching this. Keep supporting us, or also subscribe our channel R Square Maths Maniac, and also press the bell icon as well. Thank you.